10 से 15 मिनट तो बहुत अच्छे से पढ़ाई करी, बट उसके बाद क्या हुआ ना, फोकस चला गया। अगर हमें 3 घंटे मूवी देखनी हो या 3 घंटे मोबाइल का यूज करना हो, हम आराम से 3 घंटे निकाल देंगे, हमें पता भी नहीं चलेगा। पर वही 3 घंटे अगर हमें किताब के ऊपर लगाने हैं तो हमें आधे घंटे के अंदर नींद आती है। What is the definition of focus? अचानक से हाथ में मोबाइल फोन आ गया, इंस्टा रील, यूट्यूब शॉर्ट्स, यही सब चलता रहा। Did you know that chanting can increase your brain power? फोकस, जब तक फोकस नहीं आएगा ना, कुछ भी नहीं हो सकता। दिमाग कितना काम, तुम एक सेकंड रुक नहीं पा रहे हो इंस्टाग्राम पे, भागते जा रहे हो, और वो दिमाग तुम चाहते हो किताब में रुकेगा। अगले 21 दिन अगर आपने इन टेक्निक्स को फॉलो कर लिया ना, आपका ब्रेन हमेशा के लिए फोकस्ड हो जाएगा। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, मेंटोर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। मुझे पता है यार, आज के समय की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है फोकस पावर ही नहीं है। पढ़ने जाते हो, 10-15 मिनट बाद आपके हाथ में मोबाइल फोन आ जाता है। क्यों? क्योंकि आपके पास फोकस पावर नहीं है। ये फोकस पावर पता है कैसे खत्म हुई है? आपके डेली रूटीन की वजह से। वो जो हर रोज आप इंस्टा रील, यूट्यूब शॉर्ट्स की जो आपको एडिक्शन हो चुकी है ना, उसकी वजह से जो आपका ब्रेन का फोकस पावर है ना, वो एकदम खत्म हो चुका है। अभी जो फोकस पावर है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अगर आपने अपने फोकस पावर को इंक्रीज नहीं करा तो आराम से आप किसी भी चीज को बहुत आसानी से याद नहीं कर पाओगे। मतलब इमेजिन करो, एक सब्जेक्ट को आपको याद करने में अगर 10-12 घंटे लगते हैं ना, अगर आपका फोकस पावर बहुत अच्छा हो जाएगा तो उसी सब्जेक्ट को याद करने में आपको केवल 6 घंटे या फिर 4 घंटे लगने लगेंगे। अच्छा, ये जो फोकस है ना, इसकी थोड़ी सी टेस्टिंग कर लेते हैं। तुम्हारे साथ एक एक्सरसाइज करते हैं, जिससे कि तुम्हें खुद को पता चल जाएगा क्या तुम्हारा फोकस बहुत अच्छा है या फिर बहुत बेकार है। एक छोटा सा गेम तुम्हारे साथ खेलता हूं। देखो क्या है ना, तुम्हारी स्क्रीन के ऊपर एक स्क्वायर बॉक्स आ गया होगा। इस स्क्वायर के अंदर ना 1 से लेकर 25 तक के सारे नंबर हैं, बट वो रैंडम तरीके से हैं। अब आपको क्या करना है ना, आपके पास होंगे 15 सेकंड। इन 15 सेकंड के अंदर आपको नंबर्स को ढूंढना है, वो भी करेक्ट ऑर्डर के अंदर, जैसे 1 2 3 4 5 6 करेक्ट ऑर्डर के अंदर 1 से 25 तक। अब आपके पास 15 सेकंड होंगे। ट्राई करना मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर आप इस ऑर्डर के अंदर ढूंढ पाओ, और जितने भी नंबर आप ढूंढ पाते हो वो आपको क्या करना है, कमेंट के अंदर बताना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आपके 15 सेकंड स्टार्ट होते हैं अब। तो आपके 15 सेकंड यहां पर खत्म होते हैं। अब रिजल्ट्स की बारी। देखो, अभी जितना भी आपका स्कोर आया है, अगर आप 10 नंबर तक ढूंढ पाए हो, 15 तक ढूंढ पाए हो, 20 तक ढूंढ पाए हो, 25 तक ढूंढ पाए हो, तो अब सबसे पहले तो कमेंट में बता दो। अब बात करते हैं एग्जैक्ट रिजल्ट की। अगर आप वो स्टूडेंट हो जो कि 20 से 25 के बीच में अगर आप इतने ज्यादा नंबर्स को ढूंढ पाए, वो भी केवल 15 सेकंड के अंदर, इसका ये साफ मतलब है कि आपका जो फोकस है वो बहुत अच्छा है, और आपको फोकस बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं, आपका फोकस ऑलरेडी बहुत अच्छा है। बट अगर आप वो स्टूडेंट हो जो कि अराउंड 15 से 20 तक नंबर ढूंढ पाए हैं, इसका मतलब है कि आपका फोकस थोड़ा कम है, एवरेज है, बट ठीक है, आप इसको इंक्रीज करोगे, थोड़े दिन काम करोगे तो आपका फोकस बहुत आसानी से इंक्रीज हो जाएगा। बट अगर आप वो स्टूडेंट हो जो कि 10 to 15 नंबर ढूंढ पाए हैं, इसका यह मतलब है कि आपकी जो फोकस पावर है वो बहुत ज्यादा कम है, और आपको बहुत ज्यादा जरूरत है कि इस फोकस पावर को आप इंक्रीज करो, क्योंकि अगर आप इसी फोकस पावर से पढ़ाई करोगे ना, तो आपके मार्क्स उतने अच्छे नहीं आ पाएंगे। और अगर आप केवल 10 या फिर 10 से कम नंबर ढूंढ पाए हो 15 सेकंड के अंदर, इसका यह साफ मतलब है कि यूट्यूब शॉर्ट्स और इंस्टाग्राम के एडिक्शन की वजह से आपका जो ब्रेन है उसकी फोकस पावर बहुत कम हो चुकी है, और आपको बहुत ज्यादा जरूरत है अपने फोकस को बढ़ाने की, फोकस को इंक्रीज करने की। तो तुम्हें लग रहा होगा यार प्रशांत भैया डरा रहे हो आप, तो बहुत ज्यादा हमें डर लगा दिया है। देखो, डरने की बात नहीं है, मैं आपको रियलिटी आज दिखाना चाहता था कि आपकी फोकस पावर एक्चुअली है कितनी। अगर आपकी फोकस पावर कम है ना, तो डरने की बात नहीं है। आज 2 सोल्यूशन दूंगा, पहला एक एक्सरसाइज का सोल्यूशन होगा, दूसरा एक साइंटिफिक सोल्यूशन होगा। अगले 21 दिन तक अगर आपने कर लिया ना, अगर आपने टेक्निक्स को फॉलो कर लिया जो मैं 2 चीजें बताने वाला हूं, तो ये जो प्रॉब्लम है ना फोकस की, वो एकदम खत्म हो जाएगी। तो पहला सोल्यूशन है एक ऐसी एक्सरसाइज जो कि आपकी ब्रेन पावर को बदल सकता है। अब ये जो एक्सरसाइज है ना, वो बहुत सिंपल है। डेली आपको केवल 60 सेकंड में इस एक्सरसाइज को करना है। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, बहुत ध्यान से सुनना। इस एक्सरसाइज को अगर आप करोगे, आपकी ब्रेन पावर, आपका अटेंशन स्पैन, आपका फोकस पावर इंक्रीज होने लगेगा अगले 21 दिन के अंदर। 21 दिन तक फॉलो करना है। अभी आपको पूरी चीज समझाऊंगा, पहले एक्सरसाइज समझो। एक्सरसाइज क्या है ना, आप कहीं पर बैठे होगे अभी या फिर खड़े होगे, कहीं पर भी आप होगे, आपके आसपास में कोई चीज होगी, कोई वस्तु होगी, कोई थिंग होगी। जैसे कि मेरे आसपास में मुझे यहाँ पर दिख रहा है एक लैपटॉप है, यहाँ पर एक कंप्यूटर स्क्रीन है, यहाँ पर माइक वगैरह है, मेरे आसपास में बहुत सारी चीजें हैं, मोबाइल फोन है, बहुत सारी चीजें हैं। आपके आसपास में भी बहुत सारी चीजें होंगी। आपको क्या करना है, केवल 30 से 60 सेकंड किसी भी एक चीज पे फोकस करना है, और आपका जो फोकस है ना, वो वहां से हिलना नहीं चाहिए। आप किसी एक चीज पे फोकस करो, अपने मोबाइल फोन को देखना स्टार्ट करो, और अगले 60 सेकंड तक अपने फोकस को मत हटाओ।
देखना स्टार्ट करो और 60 सेकंड तक देखते रहो। यहाँ पर आप अपनी आंखों को झपका सकते हो, अपने आईज को ब्लिंक कर सकते हो, उसमें कोई मना नहीं है, बट आपको अपनी आईज को, अपने अटेंशन को वहीं पर ही रखना है। एक बार ट्राई करना, चाहे अभी वीडियो पॉज करो और 30 से 60 सेकंड के लिए ट्राई करो। देखो बहुत सारे लोगों के लिए चीज बहुत ज्यादा आसान होगी, बहुत लोग आराम से इजीली एक जगह पर अपने अटेंशन को केंद्रित कर सकते हैं, बट बहुत सारे लोग आप देखोगे जो ये काम नहीं कर सकते। इसका साफ मतलब है कि उनकी अटेंशन पावर, उनकी फोकस पावर बहुत कम है। एक बार ट्राई करो, किसी भी आसपास में चीज पे उस पर फोकस करना स्टार्ट करो। आप फोकस करोगे ना, आप थोड़ी देर बाद देखोगे आपका जो फोकस है ना इधर उधर हिलने लगेगा। 30-40 सेकंड बाद आपका फोकस हिलने लगेगा, बट आपको अपने फोकस को रोक के रखना है उसी जगह पर अगले 21 दिन के लिए। अगर इस एक्सरसाइज को कर लोगे ना, आधी प्रॉब्लम तो यहीं समाप्त हो जाएगी। बट इसके पीछे साइंटिफिक रीजन क्या है कि इस एक्सरसाइज से कैसे हमारी फोकस पावर बढ़ रही है, तो इसका एक साइंटिफिक सोल्यूशन जान लेते हैं कि इसका रीजन क्या है। देखो हो क्या रहा है ना, जब भी आप किसी चीज पे फोकस करते हो तो आपका ब्रेन किसी भी चीज पे आसानी से फोकस नहीं करना चाहता। आपके ब्रेन को तो आदत है इंस्टाग्राम, यूट्यूब की, क्योंकि आपके ब्रेन को तो डोपामिन रिलीज करने की आदत है। बट जब आप किसी एक चीज पे फोकस करते हो ना, तो उससे क्या होता है ना, आपके ब्रेन को वो चीज बहुत ज्यादा बोरिंग लगती है। तो आपका ब्रेन आपसे बार बार कहेगा यार क्या कर रहा है यार, हटना कुछ और करते हैं, हटना कुछ और करते हैं। बट आपको अपने ब्रेन को बार बार मनाना पड़ेगा, नहीं यार फोकस करेंगे केवल 30 सेकंड, केवल 40 सेकंड, केवल 50 सेकंड। आप अपने ब्रेन को अपनी बातों को मनवा रहे हो, मतलब आप अपने ब्रेन को कंट्रोल कर रहे हो। तो ये जो एक्सरसाइज है ना, इससे आप क्या सीखते हो, अपने ब्रेन को कंट्रोल करना। और ये जो कंट्रोल है ना, ये काम आएगा आपकी पढ़ाई में, क्योंकि पढ़ाई भी बोरिंग होती है। जब पढ़ाई करते हो ना, तो आपका ब्रेन कहता है यार मजा नहीं आ रहा, ऐसा करते हैं मोबाइल फोन उठा लेते हैं। तो ये जो एक्सरसाइज है ना, ये आपकी मदद करेगी आपके ब्रेन को कंट्रोल करने में। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, अगले 21 दिन के लिए आपको फॉलो करना है। अगर आप इस एक्सरसाइज को अगले 21 दिन के लिए फॉलो करने वाले हो तो कमेंट में कर देना यस आई विल फॉलो दिस एक्सरसाइज फॉर 21 डेज। और यहीं पर ही मैं आपको बता देता हूं, अगर आपको ऐसी और एक्सरसाइजेस जाननी है जो कि आपकी ब्रेन पावर, आपके आईक्यू पावर को इंक्रीज करती है, तो ये सारी एक्सरसाइजेस हमने हमारे कोर्स के अंदर डाल दी हैं, जो कि है एवरेज टू टॉपर इन नेक्स्ट 7 डेज कोर्स। ये एक ऐसा कोर्स है जो कि हमारी वेबसाइट के ऊपर लाइव है। इस कोर्स के अंदर आपको बहुत अच्छी अच्छी एक्सरसाइजेस के बारे में सिखाया जाता है, आपका आईक्यू टेस्ट लिया जाता है, उसके साथ साथ बहुत सारी जो स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम होती है, जैसे कि रिवीजन कैसे करें, मेमोरी पावर को इंक्रीज कैसे करें, ये सारी प्रॉब्लम अगले 7 दिन के अंदर उस कोर्स के अंदर सॉल्व की जाती है। देखो वैसे तो उस कोर्स की प्राइस ऑलरेडी हमने बहुत कम रखी है, बट आप लोगों के लिए स्पेशली मैं एक यहाँ पर कूपन कोड डाल देता हूँ। स्टूडेंट्स अगर आप इस कोड को लगाते हो ना, तो आपको 50% और डिस्काउंट मिल जाएगा। ये जो कोर्स है ये हमारी वेबसाइट के ऊपर लाइव है, वेबसाइट पे जाकर आप इस कोर्स की सारी डिटेल देख सकते हो, लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन के अंदर। अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं एक साइंटिफिक सोल्यूशन बताने वाला हूं। इन दोनों चीजों को आपको फॉलो करना होगा अगर आपको 21 दिन के अंदर अपने फोकस को इंक्रीज करना है। एक्सरसाइज समझ गए, अब बात करते हैं साइंटिफिक सोल्यूशन की। देखो कुछ टाइम पहले ना एक रिसर्च की गई थी, जिससे कि ये पता चला कि एक जो स्टूडेंट है ना, वो बार बार अपने फोकस पावर को पता है क्यों लूज कर देता है, वो बार बार इधर उधर क्यों भटक जाता है। उसका मेन रीजन पता है क्या है? उसका मेन रीजन ये है कि उसे ये नहीं पता कि वो अपने फोकस को लूज क्यों कर रहा है। मतलब बहुत बार आपने देखा होगा ना कि आप पढ़ रहे हो, अचानक से आपका हाथ मोबाइल फोन पे चला गया, अचानक से आप ये वो करने लग गए। कि हो क्यों रहा है? रीजन क्या है? रीजन है आपके डिस्ट्रैक्शंस। 90% स्टूडेंट्स इस वजह से अनफोकस्ड हैं, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता कि उनके रीजन क्या है। अगर हमें ये पता चल जाएगा ना कि हमारे रीजन क्या है, ना पढ़ने का क्या रीजन है, अगर हमें ये पता चल गया ना, तो हम आराम से पढ़ाई कर लेंगे। बट इसके बारे में हम सोचते ही नहीं है। आप पढ़ाई कर रहे थे, आप अचानक से मोबाइल फोन पे आ गए, आप अचानक से ये करने लग गए, वो करने लग गए। क्या आपने बैठकर सोचा कि यार मैं पढ़ रहा था, अचानक से मैं मोबाइल फोन पे क्यों आया? नहीं। सबसे बड़ी मिस्टेक है ये कि हम सोचते ही नहीं है। तो साइंटिफिक सोल्यूशन ये बोलता है ना, सबसे पहले हमें क्या करना है ना, हमारी प्रॉब्लम्स को ढूंढना है। कि जैसे कि इमेजिन करो, आप खुद से पूछो यार मेरे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, मैं सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड किस चीज से होता हूं या होती हूं। जैसे कि रीजन हो सकता है आपका मोबाइल फोन, बार बार आप इंस्टा रील पे आते हो, यूट्यूब शॉर्ट्स पे आ सकते हो। दूसरा रीजन हो सकता है आपके दोस्त, बार बार आपके दोस्त आपको फोन करके बोलते हैं यार चल आजा बाहर आजा, चल यार यहाँ चलते हैं, चल आजा वहां चलते हैं। शायद वो रीजन हो सकते हैं। या फिर एक रीजन हो सकता है ओवर थिंकिंग, आप बैठे बैठे सोचने लगते हो कि यार आज नेहा का मैसेज नहीं आया, आज राहुल का कॉल नहीं आया, हो सकता है। तो सबसे पहले आप ढूंढो कि आपके रीजंस क्या हैं। अब बार बार अपने फोकस को क्यों लूज करते हो? सोचो ना, खुद से पूछो ना कि क्या रीजन है। मेजॉरिटी ऑफ रीजन होगा मोबाइल फोन या तो दोस्त, यही सबसे बड़े रीजन होते हैं। अब आपको क्या करना है ना, खुद को एक चैलेंज देना है, अगले 21 दिन का एक चैलेंज देना है। देखो एक साइंटिफिक स्टडी ये बोलती है कि इंसान की सबसे बड़ी चीज, जो हम ह्यूमन होते हैं ना, हमारी सबसे बड़ी चीज होती है ईगो। ईगो आपने सुना होगा, ईगो हमारे लिए सबसे बड़ी चीज होती है। अगर आज मैं आपको ये बोल दूंगा कि यार तू तो नालायक है, तू तो बेवकूफ है, तू तो गधा बच्चा है, तो तुम उस बात को अपने ईगो पे ले लोगे और तुम बोलोगे प्रशांत भैया ने ऐसा बोला था, अब उनको मैं गलत प्रूव करके दिखाऊंगा। होता है ना, होता है ना।
तो इंसान की सबसे बड़ी चीज क्या है? ईगो। अब यही ईगो को हम यूज करेंगे कैसे? आप खुद को चैलेंज दोगे अगले 21 दिन का। खुद से आप ये बोलोगे अब चाहे कुछ हो जाए अगले 21 दिन के लिए मुझे फोकस्ड रहना है। अगले 21 दिन के लिए जितने भी मेरे डिस्ट्रैक्शंस हैं उन्हें मुझे छोड़ना पड़ेगा। डिस्ट्रैक्शंस क्या है? जो भी मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया, मोबाइल फोन, दोस्त वगैरह, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। खुद को चैलेंज ले लो, खुद के ईगो पे बात को ले लो, यार अगले 21 दिन के लिए भाई करके देखेंगे, करके दिखाऊंगा, करके दिखाऊंगी, चाहे कुछ हो जाए। जब आप इस बात को ईगो पे लोगे ना और अगले 21 दिन के लिए करना स्टार्ट करोगे ना, चीजें होने लगेंगी। अगर मोबाइल फोन से डिस्ट्रैक्टेड हो तो मोबाइल फोन को बंद करके पटक दो और बोल दो खुद से अगले 21 दिन तक इस मोबाइल फोन को छूना नहीं है। सिर्फ जब छूना है जब मुझे अपनी ऑनलाइन क्लास लेनी है। अगर अपने दोस्तों से डिस्ट्रैक्टेड हो तो दोस्तों के नंबर हटा दो, कह दो फोन ही नहीं उठाने किसी से बात नहीं करनी अगले 21 दिन तक। खुद को एक चैलेंज दो। अगर आपने ये चैलेंज दिया, मैं गारंटी से बोलता हूँ ये चैलेंज आपकी लाइफ बदल सकता है। ये चैलेंज बहुत सारे स्टूडेंट्स ने प्रीवियस ईयर में दिया है और उन्होंने अपनी लाइफ बदली है। अब समय है तुम्हारा अपनी लाइफ बदलने का। और आई होप आपने अभी तक कमेंट कर दिया होगा यस आई विल फॉलो दिस 21 डे चैलेंज। नहीं करा है तो कर देना। और एक काम और करना, एक पेपर लेकर आ जाओ, किसी ने आपकी कोई नोटबुक वगैरह का एक पेपर फाड़ लो और उस पेपर पे लिख दो 21 डेज चैलेंज और उस पेपर की फोटो खींच के हर जगह डाल दो। हर जगह। आपका व्हाट्सएप है तो व्हाट्सएप स्टेटस डाल दो, अगर आपके इंस्टाग्राम स्टोरी है तो इंस्टाग्राम पे डाल दो, हर जगह डाल दो। उससे क्या होगा, आपको याद रहेगा कि यार हाँ यार अगले 21 दिन तक मुझे फोकस रहना है, अगले 21 दिन मेरे लिए हैं। अगर इस चैलेंज को फॉलो करा, फिर से बोल रहा हूं, अपनी लाइफ पूरी बदल सकते हो। 99% लोगों से आगे निकल जाओगे अगले 21 दिन के लिए। इस चीज को फॉलो करना, हमें हमारे ईगो की मदद से खुद को बेहतर बनाना है। सो आई होप कि इस वीडियो से आपकी कुछ ना कुछ मदद जरूर हुई होगी। अगर आपकी मदद हुई है तो अपने एक दोस्त के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं करिए, बट अगर नहीं करना चाहते कोई दिक्कत नहीं है, बट अपने एक मित्र के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना। शुक्रिया एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।